अभी आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी कि जो आलिया भट्ट है, एक्टर्स हैं, हीरोइन है मूवियों में, उन्हें एडीडी डिसऑर्डर है। आखिर क्या होता है एडीडी डिसऑर्डर? इसी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। इसे आप लोग अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर भी कहते हैं। और आप देखिए, फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्हें एडीडी है, मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। उनके बयान के बाद इस डिसऑर्डर पर काफी चर्चा भी हो रही है। और आलिया भट्ट ने एक अमेरिकी पत्रिका एल्यूर के साथ बातचीत में अपनी शादी के मेकअप का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें तैयार करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि वो 45 मिनट से ज्यादा मेकअप चेहरे पर नहीं बैठ सकती हैं लगा के। तो आखिर एडीडी ये होता क्या है? तो एडीडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बात हो रही है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता में कमी का होना। इसमें किसी चीज पर ध्यान देना और उसे लगातार बनाए रखने में परेशानी होती है। और विशेषज्ञों का कहना है कि ये पैदाइश दिक्कत है, ये ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो कभी भी हो जाए, और इसको खराब व्यवहार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एडीडी आमतौर पर बच्चों में होता है, लेकिन कुछ लोग वयस्क होने पर भी इसका सामना करते रहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा शिवम जेटली कहती हैं कि जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो उसे अपने दिमाग में रखते हैं। ये चीज अटेंशन डेफिसिट वालों में नहीं होती है, क्योंकि उनमें होल्ड करने की क्षमता ही नहीं होती है। कुछ चीजें उनके पास रहती हैं और कुछ चीजें नहीं रहती हैं। साइकोलॉजिस्ट पूजा शिवम जेटली कहती हैं कि इस डिसऑर्डर वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन अलग तरह के होते हैं। एडीडी में 1987 में एच शब्द यानी हाइपर एक्टिव भी जोड़ा गया। अब इसे एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर इक्विटी डिसऑर्डर भी कहते हैं आप लोग। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडीएचडी के मुताबिक ये डिसऑर्डर 2.5% वयस्कों में होता है। और एडीएचडी के 3 रूप होते हैं: ध्यान ना देना, भूल जाना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, खुद को व्यवस्थित रखने में समस्या, अति सक्रियता या फिर आवेग। इस डिसऑर्डर वाले लोगों को स्थिर रहने में दिक्कत होती है। वो बातचीत के दौरान लोगों को बार बार टोकते हैं, खतरों के प्रति आगाह नहीं रह पाते हैं। एक संयुक्त होता है, यानी किसी में ये दोनों ही लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर पूजा शिवम जेटली बताती हैं कि इस डिसऑर्डर का सामना कर रहे कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उन्हें समय का भी ठीक से ध्यान नहीं रह पाता। खासतौर पर बच्चों में ये ज्यादा होता है। वो कहती हैं कि अगर ऐसे बच्चे आधा घंटे खेल रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया है। वो कहती हैं कि ऐसे बच्चों को पेरेंट्स से यह कह देते हैं कि ये बच्चा चंचल है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये लापरवाह है। भारत में अब तक इन चीजों पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है, और इस स्थिति में बच्चा वास्तव में भी इस समस्या से गुजर रहा होता है, तो लोग उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। कैसे होती है पहचान और क्या है इसका इलाज, ये भी जान लीजिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूजा शिवम जेटली कहती हैं कि अगर किसी को लगता है कि वो बचपन से ही इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो उन्हें ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए। और इसके लिए टेस्ट भी होते हैं जो रेटिंग स्केल वाले होते हैं। वो कहती हैं कि इसके लिए दवाइयां भी होती हैं, लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी बात होती है कि वो खुद के बारे में ये स्वीकार करना। और मनोचिकित्सक कहती हैं कि अक्सर ऐसे लोग कामकाज वाली जगहों पर भी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। अगर किसी को ये दिक्कत हो तो वो मनोचिकित्सक की मदद से बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि इसका असर उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर कम पड़े। आलिया भट्ट ने अपनी शादी के मेकअप पर क्या कहा, ये भी जान लीजिए। आलिया भट्ट ने अमेरिकी पत्रिका एल्योर को इंटरव्यू दिया, और इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर कैरियर तक पर बात की है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने मेकअप और ब्यूटी पर बातचीत के दौरान कहा, मेकअप उनके लिए कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो मानती हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए, यानी वो इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहती हैं। और इसी क्रम में वो कहती हैं कि मुझे एडीडी है, मेकअप में बहुत ज्यादा समय लगाने में मुझे दिलचस्पी नहीं है, जो भी कुछ करने की जरूरत हो वो बस जल्द से जल्द हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी शादी के दिन मेरे मेकअप आर्टिस्ट पुनीत ने कहा कि आलिया, इस बार आपको मुझे 2 घंटे का समय देना होगा। मैंने उनसे कहा ऐसा संभव नहीं है, खासतौर पर मेरी शादी के दिन मैं आपको 2 घंटे नहीं दे सकती क्योंकि मुझे चिल करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है
एडीडी डिसऑर्डर की